हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले जो पेपर हैं आप लोगों का गेट 2023, सीएसआई नेट 2023 और आईआईटी जेम का भी जिन लोगों का पेपर है उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा साथियों। देखा जाए तो दोस्तों गेट जो फरवरी में होने वाला है साथियों, फरवरी 2023 में, तो उसमें अराउंड 1 मंथ का टाइम रह रहा है। और सीएसआई नेट में ऐसे इंफॉर्मेशंस निकल के आ रहे हैं कि ये अप्रैल 2023 में हो सकता है। और दोस्तों आईआईटी जेम का जिनका पेपर अगले मंथ है, डेफिनेटली दे विल फील मच मोर कंफर्टेबल व्हेन दे आर वाचिंग दिस वीडियोस। तो दोस्तों तो मेरी कोशिश ये है कि जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं दोस्तों, तो उन लोगों को सब टॉपिक्स को दोस्तों मैं करवाना चाहता हूं। और डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप अच्छे से समझते जाएं और रिवीजन जितना से कर सकते हैं, जितना से जितना ज्यादा वो डेफिनेटली करें। साथियों, मैं अप्लाइड सेक्शन लेके आया हूं आज, ओडीपीडी। ये दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और रखिए कि हार्डली दोस्तों 2 से 3 लेक्चर में मैं कंप्लीट ओडीपीडी और सीओबी दोस्तों और एलपीपी करवा दूंगा, तो आराम से आप देखते जाएं। दोस्तों उन्होंने टाइप नंबर 1 लिया है, ये सेकेंड ऑर्डर पीडी है। दोस्तों पीडी क्या होता है? जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो साथियों इसमें हमने लिया है कि ये सेकेंड ऑर्डर पीडी है। इसमें दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए कि x और y दोस्तों हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है साथियों, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक है z। तो चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे, तो इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। और इसके जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है दोस्तों गेट और सीएसआई नेट में, तो वो अप्रोच करना मेरा मेन मकसद है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि क्रैश कोर्स की तरह चलेगा साथियों। जैसे आर है और एस है दोस्तों, टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, इस टाइप का हमारा सेकेंड ऑर्डर पीडी है। क्या मतलब हुआ उसका दोस्तों? ये जो r है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स एक्स, है ना, द डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। फिर साथियों इसका आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एस स्मॉल एक्स, ये एक्स वाई होगा, और ये साथियों क्या है हमारे पास, वाई वाई, और प्लस ये एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। साथियों पी क्या होता है? जेड एक्स होता है। ये मैंने लिख दिया आपको कि इसको हम लोग क्या लर्न करेंगे साथियों, डेल जेड बाय डेल एक्स, और ये क्या है साथियों, डेल जेड बाय डेल वाई। सो डोंट कंफ्यूज विद दिस नोटेशन साथियों। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रखी होगी, और जो भी टच में होंगे उन लोगों को बहुत अच्छा से क्लियर होगा साथियों। इस कंडीशंस को आप लोग डेफिनेटली याद करें, हमेशा ही पेपर में आता है, चाहे गेट हो सीएसआई नेट को हो पेपर दोस्तों, उसमें हमेशा ही एक क्वेश्चन पर ही रहता है, चाहे वो 4.5 सेक्शन सी की बात करें साथियों या सेक्शन बी की बात करें, हमेशा हमेशा ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा दोस्तों। ये कंडीशंस आप याद रखें कि एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0 हो जाता है साथियों, तो एक पैराबोलिक इक्वेशन बनता है, यानी पैराबोला बनता है। जो हमारा दोस्तों कोनिक सेक्शन होगा वो कैसा होगा, पैराबोला होगा। सेकेंड केस है साथियों कि एस स्क्वायर माइनस 4rt स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो इस केस में दोस्तों ये हाइपरबोलिक इक्वेशन बनता है, मतलब हमारा जो सिस्टम होगा वो हाइपरबोला का होगा। और साथियों थर्ड है हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4rt स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो ये हमारे एलिप्टिक कंडीशन, यानी हमारा जो कोनिक सेक्शन बनेगा साथियों वो एलिप्टिक आएगा, ठीक है ना, यानी एलिप्स बनेगा। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कुछ भी बोधर होने की जरूरत नहीं है, बस आराम से आप देख लें कि फॉर द गिवन सेकेंड ऑर्डर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर का रहेगा साथियों, तो उसमें हम लोगों को क्या चेक करना है, ये वाला इस फॉर्मेट को आपको देख लेना है कि हमारा सिस्टम कैसा दिया हुआ है। उसमें से आपको मेनली सर्च करना है कि व्हाट इज आर, व्हाट इज एस एंड व्हाट इज टी। आराम से देखें दोस्तों, क्या है आर, द कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स एक्स, S is what? Capital S is what? The coefficient of zxy, and T is what? The coefficient of zyy. Is this okay? Okay. ये दोस्तों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है R, S और T क्या है, ठीक है। और ये जो कैपिटल R है वो क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट है। दोस्तों इस तीन कंडीशन को आप लोग डेफिनेटली याद करें,
याद रखें कि एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0 गिव्स पैराबोलिक इक्वेशन, एस स्क्वायर माइनस 4rt इज ग्रेटर देन 0 गिव्स हाइपरबोला, और साथियों एस स्क्वायर माइनस 4rt इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 पे ये एलिप्टिक देगा। यहां तक मुझे नहीं लगता है आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। साथियों ये देखिए दो क्वेश्चंस मैंने लिया है जो सीएसआर नेट और गेट में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों सीएसआर नेट का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इज गिवन द सेकंड ऑर्डर ऑफ पीडी इज गिवन बाय द 8 टाइम्स ऑफ zx minus 2 times of zxy minus 3 times of zyy equals to 0 and your options are the system should be hyperbola, parabola, elliptic or none of these। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ये है, ये भी सीएसआर नेट और गेट का क्वेश्चन है, uxx plus xy uyy equals to 0। साथियों ये पूछता है कि the system should be elliptic for the x is greater than 0, hyperbolic for x is greater than 0, elliptic for this condition and hyperbolic for this condition। दोस्तों बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप कहें तो ये लड्डू वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी से आप लोग टैकल कर सकते हैं, ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप बस देखते जाएं। साथियों इसका जो सॉल्यूशन करेंगे अभी मैंने आपको बताया, यू हैव टू कंपेयर विद दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेकंड ऑर्डर पीडी। साथियों तो सेकंड ऑर्डर पीडी के साथ आप लोग क्या करें, इसको कंपेयर कर दें। व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर पीडी? साथियों ये है, जब आप इससे कंपेयर करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स एक्सिस आर, सो आर इक्वल्स टू टी। तो साथियों हमको यहां से क्या मिला, आर इक्वल्स टू टी। तो हमारे पास ये गिवन है, आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से समझ लें, उसके बाद जितना आपको रफ्तार बढ़ाना हो रफ्तार बढ़ा लेंगे। हम लोग भी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना मिनटों में बनने वाला ये सब क्वेश्चन है। दोस्तों एस इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स वाई एंड इसका दोस्तों क्या कोफिशिएंट है देख लें, एस के जगह -2 है, सो राइट डाउन एस इक्वल्स टू -2। और साथियों इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ जेड वाई वाई इज व्हाट, टी, और टी इक्वल्स टू -3। इसको दोस्तों प्लस और माइनस के साथ भी आप लोग अच्छे से वाकिफ हो जाए कि प्रॉब्लम ना हो, कि बिल्कुल बेसिक्स में गलती ना हो जाए आपका। दोस्तों ये ऐसा लिखा हुआ है और ये ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। सो कंप्लीटली यू आर वाचिंग दोस्तों कि आर क्या है, एस क्या है और टी क्या है। चलिए नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एस स्क्वायर माइनस 4rt। So s is what, -2, so write down -2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ r, r is what दोस्तों 8 and t is what -3। साथियों क्या बनेगा, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस। साथियों ये देखिए 4 8 जा 32 into 3, so 4 प्लस ये कितना बन जाएगा साथियों 96 इक्वल्स टू 100। एंड साथियों आपको पता है कि 100 इज व्हाट, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या मिला यहां से, सो यू आर गेटिंग हेयर एस स्क्वायर माइनस 4rt इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। और दोस्तों इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो हमारा कोनिक सेक्शन होगा वो साथियों हाइपरबोला होगा। क्या होगा साथियों, हाइपरबोला। और देखिए हाइपरबोला का कंडीशन जहां पे भी होगा जिस ऑप्शंस में, तो ये हमेशा ही दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है जिसमें कुछ कंडीशंस इंपोज नहीं करी जाती है, तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वो पार्ट बी का सीएसआर नेट में, अदरवाइज गेट में तो है ना दोस्तों एमसीक्यू होता है तो सिंगल ऑप्शन वाला ही होगा। तो दोस्तों ये हो गया, मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू दिस वन। साथियों इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सेम टू सेम इसी से कंपेयर करना है। यहाँ पे z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पे u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस सेकेंड ऑर्डर पीडी, कैन वी राइट लाइक दिस वन। और दोस्तों यहाँ u x x का कोफिशिएंट दोस्तों r आप ले लें यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव गिवन हियर, क्या क्या हमको गिवन है साथियों, कि r का वैल्यू 1 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, यानी जेड एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, सो कैन वी राइट एस इक्वल्स टू 0 एंड द कोफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई यू विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई इज एक्स, दैट इज टी इक्वल्स टू एक्स। मुझे उम्मीद है साथियों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारा जेड क्या था दोस्तों, डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे जेड है इसका, जेड के जगह पे यू हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं साथियों, x और y इस कंडीशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मोर देन वन वेरिएबल चाहिए आपको फॉर फाइंडिंग द पीडी। और दोस्तों u क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल।
सो नो नीड टू वरी साथियों। यहां से चलिए, यहां से हम लोग बातें करते हैं। नाउ यू हैव टू यूज द वेरी फेमस फॉर्मूला एस स्क्वायर माइनस 4RT। So can we write s is what? 0. So 0 square minus 4 times of r is what? 1 and t is what? X. So write down. So this becomes minus 4x. साथियों सारा केस अब इसी पे चलेगा कि s स्क्वायर माइनस 4RT का वैल्यू आया माइनस 4x। आप गौर से देखेंगे तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, या तो x ग्रेटर देन 0 की बातें चल रही है या x लेस देन 0 की बातें चल रही है। तो देखते हैं आप लोग दोस्तों, केस के थ्रू आप लोग जा सकते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मान लीजिए x इज ग्रेटर देन 0 है, x का वैल्यू 5 है, दैट इज पॉजिटिव। सो ये क्या बन जाएगा साथियों इस केस में? -4 into 5 दैट बिकम्स -20। सो दिस इज व्हाट? लेस देन 0। मतलब जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो s स्क्वायर माइनस 4RT का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों? लेस देन 0। यानी यहाँ पे क्या बनेगा? एलिप्टिक। कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन कहाँ है? एलिप्टिक फॉर x इज ग्रेटर देन 0 हो गया। सेकेंड केस आप लोग देख ले साथियों कि व्हेन x इज लेस देन 0 देन हाउ डज दिस सिस्टम बिहेव्स लाइक। सो s स्क्वायर माइनस 4RT जो हमारा -4x है साथियों, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा रखेंगे, मान लीजिए x का वैल्यू -2 रख दिया साथियों, तो ये माइनस माइनस प्लस, सो +8 इज देयर, सो ग्रेटर देन 0। मतलब व्हेन x इज लेस देन 0 देन s स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0। दोस्तों इस केस में क्या हो जाएगा हमारा? हाइपरबोला। क्या हो जाएगा साथियों? हाइपरबोला हो जाएगा। मैं देखता हूं कि साथियों की ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ज्यादा नीचे तो नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तक ठीक है। तो साथियों फोर्थ कंडीशंस देखिए कि व्हेन x इज लेस देन 0 देन इट गिव्स हाइपरबोला। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज था ही नहीं जो आपको बोदर करे, है ना? तो साथियों इसमें जो था ये हमारा पार्ट बी का था क्वेश्चन, अगर सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और ये पार्ट सी का था क्योंकि इस पे मल्टीपल आंसर आ रहा है साथियों। हमेशा ही हर एक पेपर में ही ये पढ़ा रहता है, तो बहुत ही इजी से आप लोग टैकल कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। दोस्तों इस बार भी क्वेश्चन आया था सीएसआर नेट का, जो कंडीशनल क्वेश्चन था, कंडीशंस बेस्ड पे था, तो ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है, वो सब भी क्वेश्चन इजी से बन जाते हैं। बस हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। साथियों टाइप नंबर 2 है ये, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिस्टम मतलब क्या होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा दोस्तों वो एक से ज्यादा सिस्टम्स रहेगा। लाइक दोस्तों ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जो भी दोस्तों अभी चलेगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं अभी करवा रहा हूं दोस्तों, जिससे क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साथियों इसका एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों कभी कभी पेपर में डायरेक्ट लिखा रहता है कि ऑटोनोमस सिस्टम। क्वेश्चन कैसा रहता है दोस्तों? ये आपका सिस्टम गिवन होगा, dx by dt equals to x plus by, dy by dt equals to cx plus dy। और साथियों a b c d जो है ये हमारा कुछ रियल नंबर गिवन रहता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या रहेगा? सिस्टम गिवन रहेगा। दोस्तों इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताएं कि इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा। ठीक है साथियों, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको पूछेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पूछेगा, बहुत अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस पड़े रहते हैं। पहले ये पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम या क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। क्रिटिकल पॉइंट्स दोस्तों इसके मैंने वीडियोज, बहुत जबरदस्त वीडियोज बना रखा है, आप लोग ओडी या पीडी के सेक्शन में जाके आप लोग इसको बहुत अच्छे से सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मेरा दोस्तों ये अभी माइंडसेट है कि क्रैश कोर्स की तरह दोस्तों मैं आपको गेट के लिए और सीएसआर नेट के लिए करवा दूं, काफी कम टाइम है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों आके बातें करा जाए। दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कैसे निकालते हैं कि x डैश इक्वल टू 0, y डैश इक्वल टू 0। दोस्तों इस दोनों को क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, और वो क्या आएगा दोस्तों? यही हमारा आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। दोस्तों एक चीज और यहां से याद रखें, कभी कभी क्वेश्चंस अच्छा अगर बनाता है पीएचडी वगैरह में तो ये पूछ लेता है कि बताइए कि नल कलाइंस क्या है। नल कलाइंस में भी आपको पूछा जाएगा वर्टिकल नल कलाइंस,
हॉरिजॉन्टल नल्कलाइंस, जिसका अलग अलग नाम भी है दोस्तों कि एक्स नल्कलाइंस क्या है, वाई नल्कलाइंस क्या है दोस्तों। इसी को अलग तरीके से बोलेगा कि वर्टिकल नल्कलाइंस क्या है साथियों, वर्टिकल नल्कलाइंस, हॉरिजॉन्टल नल्कलाइंस। दोस्तों ऐसा ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल इसी सेम टू सेम ऐसा ही चलिएगा दोस्तों, यहां से और यहां से। ये क्या होता है कि ये जो हम निकालते हैं नल्कलाइंस, ये कहीं ना कहीं लाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस देता है दोस्तों, और ये हमारा पॉइंट्स देता है। ये क्या देता है दोस्तों, पॉइंट्स, और ये लाइंस का इक्वेशन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों इसी में क्वेश्चन पूछेगा थर्ड कि आप ये बताएं कि व्हाट शुड बी द नेचर और बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा साथियों, उसका स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस राइज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बातें अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जिन्होंने कुछ लर्न करा होगा तो वो टच में होंगे, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में जरूर आ रहा होगा कि चीजें क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं इसके थ्योरी को क्लियर कर देता हूं अच्छे से, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और इसको बहुत अच्छे से कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आए। साथियों सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिस्टम को, इसको कुछ मान लीजिए आप लोग, ये एफ है, इसको कुछ जी मान लीजिए। दोस्तों ये जो मैट्रिक्स बनता है ये तो हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर लिया है साथियों, लीनियर लिया है। नॉन लीनियर केस होता है तो थोड़ा सा अलग टाइप से हम बात करते हैं, पहले सिंपल सा समझते हैं। दोस्तों क्या है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का लीजिए ये जो वाजी में बना है, ये बना है दोस्तों एफ एक्स, एफ वाई, जी एक्स और जी वाई, जिसका एक अलग नाम होता है दोस्तों जैकोबियन मैट्रिक्स। डायरेक्ट आपको पूछा भी जा सकता है व्हाट शुड बी द जैकोबियन मैट्रिक्स टू द पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट या अराउंड अ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सिंपल सा, चूंकि लीनियर है तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। कोफिशिएंट इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के कोरस्पोंड ये गोन, तो यही बचेगा। इसका वाई के कोरस्पोंड करेंगे तो एक हाथ में बी है। तो लीनियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। नॉन लीनियर आएगा तब हमको ये जैकोबियन तैयार करके पर्टिकुलर, जो इसमें कुछ वेरिएबल आ जाएगा दोस्तों, तो पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड निकालने की जरूरत पड़ेगी जैकोबियन को। लेकिन लीनियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इन लीनियर साथियों। तो लीनियर में प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, है ना। द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स वाई जैसा है वैसा ही रख देंगे, ये हमने कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल देना है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप जब भी निकालेंगे साथियों तो इससे क्या आ जाएगा, आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, है ना, आइगन वैल्यू आ जाएगा। चूंकि आइगन वेक्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अदरवाइज ज्यादा आएगा दोस्तों। अगर बिहेवियर, अगर सॉल्यूशन का बिहेवियर वगैरह लाना होता तो हम कर देते बाय द आइगन वेक्टर। चूंकि साथियों यहाँ पे आइगन वेक्टर की डिमांड नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग आइगन वैल्यूज तक अपने आप को सीमित रखेंगे। और दोस्तों ये जो 5 कंडीशन है, इस 5 कंडीशन के थ्रू ही आपका क्वेश्चन बनेगा। पहले आराम से समझ लीजिए। केस फर्स्ट है, इफ बोथ आइगन वैल्यूज आर रियल, कहता है कि दोनों के दोनों आइगन वैल्यूज हमने निकाला और साथ में वो रियल आ गया। क्या आ गया साथियों, रियल आ गया। रियल आ गया तो रियल में भी कंडीशन हो सकता है, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दोस्तों अगर बोथ आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, ये याद रखें, इफ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव देन स्टेबिलिटी कंडीशन इज ऑलवेज अनस्टेबल। जरूर इसको याद रखें। सो बोथ आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव साथियों, तो ये क्या आ जाएगा, अनस्टेबल। क्या बनेगा साथियों, अनस्टेबल। इसको जरूर याद रखें दोस्तों, अनस्टेबल बनेगा। और हमेशा ही जब भी सिमिलर साइन होता है, सिमिलर साइन होता है साथियों, तो नॉड ही बनता है। इसमें भी देखें दोस्तों, इसमें प्लस प्लस सेम साइन का था, इसमें दोस्तों देखिए माइनस माइनस दोनों साइन तो सेम है। सो नेचर शुड बी नॉड। और दोस्तों यहाँ पे दोनों अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो ये अनस्टेबल तो कभी नहीं बनेगा, बनता है साथियों एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। बहुत ही ज्यादा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, और नोड तो बनना ही है बिहेवियर साथियों। दोस्तों अगर इसमें देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस, सो वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ये बात क्या बोला दोस्तों कि स्टेबिलिटी कैसा रहेगा, अनस्टेबल। तो दोस्तों ऑल्टरनेट साइन रहता है, इसमें दोस्तों ये सैडल पॉइंट बन जाता है। क्या बनता है साथियों, सैडल पॉइंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले आप लोग आराम से पढ़ लें, उसके बाद
एक बार पढ़ने के बाद दोस्तों इसको आप स्पीड बढ़ा के भी पढ़ सकते हैं। साथियों ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर हमारे पास केस सेकंड है दोस्तों कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आता है। कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आता है जिसमें रियल पार्ट अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है साथियों देखिए स्पाइरल तो दोनों में ही बनेगा इस केस में स्पाइरल, लेकिन अगर ए रियल पार्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 0 तो दोस्तों इसमें अनस्टेबल बन जाएगा, अनस्टेबल स्पाइरल। और दोस्तों लेस देन 0 पे ये स्टेबल स्पाइरल बन जाएगा। याद रखें इसको अच्छे से। जरूर एक बात जरूर याद रखना है दोस्तों, यहां जो स्टेबल है ये डिफरेंट फ्रॉम द एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। रियल के केस का है साथियों रियल के केस में एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनता है, बट इसमें एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं बनता है। ये साथियों ये लास्ट केस देख लीजिए यहाँ पे इफ आइगन वैल्यूज आर प्योरली इमेजिनरी। साथियों ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी। तो हमेशा ही दोस्तों स्टेबल बनेगा, हमेशा हमेशा स्टेबल रहेगा। और दोस्तों इसके केस में सेंटर बनेगा जिसको एक अलग नाम फोकस भी दिया जाता है। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या करना है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, आपको क्या करना है इसको एक बार अच्छे से रिकॉल करवा देता हूं और बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिए। अभी ज्यादा टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि हरवरी वाला काम करना है, अच्छे से जो करें पेपर में अच्छे से करके आए दोस्तों आपका ये सिस्टम गिवन रहेगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा। आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका बिहेवियर कैसा है, सिस्टम का बिहेवियर अपने क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड कैसा है। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें। उसके बाद इसका क्या करें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के इसके थ्रू आइगन वैल्यूज निकाल लें। क्या करेंगे दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल के। तो साथियों ये मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या करें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के थ्रू आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लें, फिर उसमें आइगन वैल्यूज निकाल लें और ये 6 कंडीशन जो ये कंडीशंस है इस पे चर्चा करें। दोस्तों ये जो हमारा सिलेबस है, अगर आप लोग मास्टर्स की बातें करें सीएसआई नेट और गेट का, तो यही रहता है। इसके कंडीशंस तो इससे ज्यादा है, कंडीशन दोस्तों और भी है। 0 वाला भी कंडीशन आता है, बोथ आर 0, वन ऑफ देम इज 0, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। तो इतना हायर लेवल का नहीं है दोस्तों, वो सब पीएचडी का मटेरियल है लेकिन आप जितना ये सारा दोस्तों ये जरूर याद करके जाए और अच्छे से लर्न कर ले। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। उसके बाद आप चेक करें कि इफ बोथ आर आइगन वैल्यूज देन व्हाट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। इफ वन ऑफ देम इज पास्ड लाइक इन दिस कंडीशंस, both are positive and real, then unstable node होगा साथियों। both are less than 0 and real, asymptotically stable node, both are real but having the alternate sign साथियों, unstable saddle point। और दोस्तों अगर किन्हीं दोस्तों को अगर बहुत ही ज्यादा अगर दोस्तों इसमें क्यूरियोसिटी होगी कि सर ये बताएं कि व्हाट शुड बी द दोस्तों इसका जो फेज स्पेस फेज प्लेन कैसा होगा, सॉल्यूशन कर्व कैसा होगा, तो दोस्तों वो भी मैं बता दूंगा। अगर जिन लोगों को अगर किन्हीं की ये है कि सब कैसा होगा अगर उनको जानने की तमन्ना है तो। अदरवाइज दोस्तों आपका यहीं तक रहता है, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि आप बताएं इसका फिगर कैसा होगा। दोस्तों ये वाला ये प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर इमेजिनरी है साथियों, कॉम्प्लेक्स है, रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0, अनस्टेबल स्पाइरल, लेस देन 0 दोस्तों स्टेबल स्पाइरल। और दोस्तों ये वाला लास्ट में जो है प्योरली इमेजिनरी के केस में दोस्तों ये क्या बनेगा, हमेशा हमेशा ही स्टेबल सेंटर बनता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। साथियों ये देखिए टाइप नंबर 2 में ही मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है। देखिए दोस्तों ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको ऑटोनॉमस सिस्टम भी बोलते हैं। साथियों ये दोनों क्वेश्चन सीएसआर नेट का है और इसी टाइप का गेट का भी क्वेश्चन आया है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको सीएसआर नेट और गेट के क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को इससे परिचित करवाया जाए। साथियों देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज आई थिंक दोस्तों ये 2019 का है। द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम दोस्तों ये दिया हुआ है इज एन। कहता है कि बताइए इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा। What should be the behavior of the particular critical points?
कभी कभी इसी को पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज शुड बी द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम अराउंड द पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो दोस्तों आराम से ठंडे दिमाग से समझिएगा, और ये 4 ऑप्शन है, और सिर्फ द एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड, अनस्टेबल नोड, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल स्पाइरल या अनस्टेबल स्पाइरल। आराम से ठंडे दिमाग से समझते हैं साथियों। सो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्रिटिकल पॉइंट। दोस्तों इसने मेंशन नहीं करा यहाँ पे कि व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट हियर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए dx by dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x डैश, वो क्या है दोस्तों -4x -y, और y डैश है साथियों आपके पास x -2y। अच्छी बात है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं साथियों, दिस इंप्लाई 0, दिस इंप्लाई 0 व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज बोथ टर्म्स। जब इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे साथियों, अगर मैं बोलूं तो एक ही बार में इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये सिस्टम है। आप लोग देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन रहा है, -4 -1 और 1 -2। तो साथियों ये देखिए 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 1 9 आ रहा, दैट इज नॉन जीरो। जो ही दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो आ गया, तो आपको पता है इस सिस्टम का हमेशा जो सॉल्यूशंस आएगा वो 0 0 आएगा। मतलब एक्स और वाई जो आएगा क्रिटिकल पॉइंट साथियों क्या होगा हमारा 0 0। बिल्कुल। कुछ दोस्तों हमको सावधानी से और कुछ अच्छे से, मतलब थोड़ा चालाकी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें फटाक से, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो आता है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालना। तो दोस्तों ये हमारा क्या गया क्रिटिकल पॉइंट, जिसका नाम है 0 0। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे करते हैं साथियों। क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ गया क्या है 0 0। अब पूछता है इसके अराउंड इस सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप क्रिटिकल पॉइंट का सबसे पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करें। क्या है साथियों -4 -1। अच्छी बात है। उसमें है हमारा +1 -2। क्या कर रहे हैं इसका कोफिशिएंट -4, इसका -1, सो हमने लिख दिया। और x का इसका कितना है साथियों, इसका कोफिशिएंट 1, सो राइट डाउन 1 और -2। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मजे करना है। क्यों साथियों, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना है। देखिए कितना बन जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर -4 और -2 कितना साथियों -6 लैम्डा प्लस, अब क्या करते हैं डिटर्मिनेंट -4 -2 -1 इंटू -1, देख लीजिए कितना बन रहा है। तो दोस्तों ये बन गया हमारा 8 -+1, सो बन गया 9, सो राइट डाउन 9 और सॉल्व कर दें इसको, तो ये बन जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब तो ये बच्चा वाला काम हो गया। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग ये क्या बनेगा दोस्तों कि लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि लैम्डा इक्वल टू -3 -3। तो बहुत बच्चे वाला है दोस्तों कि लैम्डा 1 फर्स्ट आइगन वैल्यू इज -3, सेकंड आइगन वैल्यू इज आल्सो -3, बोथ आर रियल, नो प्रॉब्लम, बोथ आर रियल साथियों एंड बोथ आर लेस देन 0। तो हमारा दोस्त क्या हो जाएगा, बोथ आर रियल दोस्तों, रियल है और दोनों लेस देन 0 है। तो इससे क्या बनेगा कि एसिम्प्टोटिकली, दोस्तों मैंने 5 कंडीशंस लिखा है, वो जरूर याद रखें। एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। अब आप ये देख लें कि कहां पे है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। तो दोस्तों हमारा ये पहला ऑप्शन है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहले हमने क्या करा साथियों, पहले हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करा, जिसको आप जैकोबियन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं यहाँ पे, और उससे हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला, उससे हमने इसका सॉल्यूशंस निकाला जो हमको आइगन वैल्यूज दे रहा है, और बोथ आइगन वैल्यूज आर रियल एंड नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, नोड तो होगा ही, और स्टेबिलिटी कैसा होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। सो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सो फर्स्ट देख रहे कितना एकदम 2 मिनट के अंदर बन गया है क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड वन। साथियों इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा सिस्टम दिया हुआ है, यू हैव टू आस्क वेदर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम इज। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको पता करना है कि इस सिस्टम का बिहेवियर इस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड क्या होगा। दोस्तों वैसा ही करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप तैयार करें, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं
एफ एक्स एफ वाई, या ना लिखने का मन हो तो नहीं लिखें क्योंकि लीनियर है, सो नो नीड टू वरी। नॉन लीनियर होता दोस्तों तो चूंकि 0 के बियॉन्ड भी कुछ आ जाता है, एक्स एक्स पे डिपेंड करता है, तो दोस्तों वहां पे इसकी सख्त जरूरत पड़ती। साथ ही उसको लिख दीजिए 2 - 7 और ये हमारा 3 - 8। क्या करें, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं साथियों। कैसे करते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस इस दोनों को ऐड कर देते हैं, सो 2 - 8 इंटू लेमडा प्लस, अब इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू -8, सो राइट डाउन 2 इंटू -8 माइनस 3 इंटू -7, सो राइट डाउन 3 इंटू -7 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। दोस्तों ये -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 लेमडा, ये कितना दोस्तों -16 माइनस माइनस प्लस 21, तो कितना हो जाएगा 5 रह जाएगा। सो कैन वी राइट +5 इक्वल्स टू 0। अब तो ये बच्चा वाला काम हो रहा है, दिख रहा है आपको कि लेमडा +5 लेमडा +1 इक्वल्स टू 0। सो दिस गिव्स लेमडा इक्वल्स टू -5 और -1। तो हमारे लिए और भी बच्चा वाला काम हो गया कि बोथ आइगन वैल्यूज आर रियल एंड नेगेटिव। तो क्या बनना है, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो बन जाएगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि आपने ऐसा क्वेश्चन लिया कि सर दोनों का एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड आ रहा था, तो दोस्तों हमने ऐसे ही ओरली उठाया था, आ गया वो अलग बात है। दोस्तों इसमें भी हमारा आया एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। देख रहे हैं कितना बच्चा वाला काम हो रहा है, बशर्ते कि आपको थ्योरी की बहुत ज्यादा अच्छी वाली एक बार समझ डेवलप हो जाए कि हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसका मैंने बहुत डेप्थ वीडियो, बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक धांसू वीडियोज बनाया है, तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैंने एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया है, जिसमें नल कलाइंस, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, फेज स्पेस, फेज प्लेन, सॉल्यूशन स्पेस, दोस्तों तो हर एक चीज मैंने बताया है। क्योंकि दोस्तों इसमें गेट में और CSI नेट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने डेप्थ लेवल पे नहीं पूछता, इसलिए मेरी कोशिश थी कि यहीं तक उसको स्टॉप किया जाए। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 3 करते हैं। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये मैंने दो टाइप बताया, और आप लोग जरूर अपना कमेंट, अपने सजेशंस रखेंगे और बताएंगे कि दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा। और मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि इसका नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट स्लाइड कल लेके आऊं, और उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम दोस्तों आता ही आता है, जिसमें आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस पूछा जाता है दोस्तों, वो मैं करवा दूंगा दोस्तों। और भी दोस्तों जैसे डी लैम्बर्ट इक्वेशन है दोस्तों, हीट वेव, वो भी मैं कल के सेक्शन में डेफिनेटली लाऊंगा। और सिर्फ ज्यादा कोशिश रहेगी मेरी कि शॉर्ट ट्रिक्स पे लेके आऊं और क्वेश्चन के साथ लाऊं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर तरीके से अपने रिदम को बरकरार रखेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आज का क्लास एंड करते हैं और अगले वीडियोज में मिलेंगे साथियों।